महंगी बिजली और भारी टैक्स नामंजूर। जमात इस्लामी और ताजरों की मुल्की शटर डाउन हड़ताल। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में दुकानें और बाजार बंद। लाहौर में ताजिर तकसीम। फैसलाबाद के चौक, घंटा घर और कारखाना बाजार में दुकानें बंद कराने पर ताजिरों और जमात इस्लामी के कारकुनों में झगड़ा। पुलिस ने आकर हालात को कंट्रोल किया। रावलपिंडी में ताजिरों का एहतजाजी मुजाहरा। कोयटा में टैक्सों के खिलाफ मुजाहरा। पेशावर में रैली। इस्लामाबाद में रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद रखे गए। कराची ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल की हिमायत की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, ताजिरों को तकसीम करने की कोशिश नाकाम हो गई। हुकूमत को हर सूरत बिजली की कीमत कम करना पड़ेगी। टैक्स स्कीम में ताजिरों की मर्जी की तब्दीलियों के लिए एफपीआर तैयार। ज़राए के मुताबिक छोटे ताजिरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की तरमीम भी शामिल। 10 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर पर सेल्स टैक्स का इतलाक ना करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल का कहना है, हुकूमत किसी सूरत ताजिरों के दबाव में नहीं आएगी। रिटेलर्स को हर सूरत टैक्स नेट में आना पड़ेगा। मुज़ाकरा से नहीं भागे। ताजिरों को लगता है हम गलत हैं तो दोबारा बैठ सकते हैं। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी। रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान का आउटलुक भी स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है। पाकिस्तान की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर रेटिंग CAA2 की गई। पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क पे कभी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जून 2023 से तकरीबन दुगना हो चुके। मूडीज ने कहा, लिक्विडिटी सूरत हाल पर मामूली बेहतरी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद आइंदा 2 से 3 साल में पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फाइनेंसिंग के ज़राए ज़्यादा पुरएतमाद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मूडीज रेटिंग पर इज़हार इत्मीनान। कहा, गुज़श्ता दौरे हुकूमत ने मुल्क की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी दी। पाकिस्तानी मईशत को डिफॉल्ट से बचाया। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। उम्मीद है कि मईशत इसी रफ्तार से मुस्बत समत में आगे बढ़ती रहेगी। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के मंसूबों पर अमल दरामद में किसी किस्म की सुस्त रवि कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कोयटा का दौरा करेंगे। अमन और अमान के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म को ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सिंध में मानसून बादलों की घन गरज। कराची में बारिश 3 जिंदगियां ले गई। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। सड़कों पर पानी जमा, गाड़ियों की रवानी मुतासिर। शहर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। गुलशन मेमार अफगान बस्ती में मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी जान बहक। साइट मेट्रोविल में करंट लगने से एक शख्स जान से गया। हॉक्स बे पर बल्दिया उज़्मा के हट का अगला हिस्सा गिर गया। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। एयरपोर्ट की छतें भी टपकने लगीं। जिला बस्ती में सुबह तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। मुतादिद निजी स्कूलों में छुट्टी दे दी गई। सरकारी और निजी तालीमी इदारे सुबह भी बंद रहेंगे। पुरानी सब्जी मंडी में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी। नवाबशाह, सांगड़, उमरकोट, टंडो, अलहयार, बदीन, ठट्ठा, सजावल और थर समेत दीगर इलाकों में हल्की और तेज बारिश। नशेबी इलाकों में सूरत हाल गंभीर। कई फिट पानी जमा। शहरी घरों में महसूर। बिजली और मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। उमरकोट में निकासी आब ना होने से बुरे हालात। वज़ीर आला सिंध बारिशों के बाद मुतहरिक। मलीर नदी का दौरा। घग्गर फाटक के करीब सड़क पर पानी जमा होने पर बरहम। मुराद अली शाह ने कहा, बारिश का सिस्टम सिंध में पहुंच चुका। अंदरूनी सिंध इस्लाम में ज्यादा खतरात हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। माई कराची नाला और क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन गए। इंतजामात का जायजा लिया। MQM का हालिया बारिशों के बाद शहरों के अफसर सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। तर्जमान MQM ने कहा, बारिशों ने सिंध हुकूमत और बल्दियाती हुकूमतों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। हल्की बारिशें होने पर कराची का बुरा हाल है। मूसलाधार बारिशें हुई तो क्या हशर होगा। पंजाब, KP और बलूचिस्तान में बारिशें। मुल्तान में फिर मूसलाधार बारिश। सड़कें पानी से क्लियर ना हो सकी। कई फीट पानी जमा। निश्तर 2 में भी बारिश का पानी जमा। लाहौर में भी वक्फे वक्फे से बारिश। रावलपिंडी,
फैसलाबाद, उकाड़ा, साहिवाल और बहावलपुर में तेज बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोयटा में भी मूसलाधार बारिश, कई फीट पानी जमा। NDMA की बारिशों के नुकसान पर रिपोर्ट जारी। 2 माह में बारिशों से 245 अफराद जान बहक हुए। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में शुरका का एक्सप्रेस चौक पर धरना। रेड जोन में दाखिला रोकने के लिए पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया। मुजाहिरीन से निमटने के लिए वाटर कैनन और बख्तरबंद गाड़ी भी मौजूद। PWD के मुलाजमीन का भी इस्लामाबाद में एहतजाज। जिले हुकाम के साथ मुज़ाकरात के बाद एहतजाज मुअख्खर कर दिया। मुजाहिरीन ने श्रीनगर हाईवे खोल दिया। करादम TTP हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही, इसे हर सूरत रोकना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की UN के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ्द को पाकिस्तान में हमलों में कलादम TTP के मुलव्विस होने के बारे में आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह है, अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा कर रखा है। दहशतगर्दी एक आलमगीर मसला है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है। गैर कानूनी तौर पर किसी को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। जल्द अफगान मुहाजिरीन की वापसी के दूसरे मरहले का आगाज किया जाएगा। वज़ीर दाखिला का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी के किरदार की ज़रूरत पर जोर। हुकूमत से नाराजगी कबूल, रियासत से नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलोच नौजवानों को सोचे समझे एजेंडे के तहत रियासत से दूर किया जा रहा है। बलोच रिवायात में किसी बेगुनाह को बसों से उतार कर नहीं मारा जाता। मजबूत फौज के होते हुए कोई मुल्क नहीं तोड़ सकता। बेरोजगारों को आसान इक़साद पर कर्जे देंगे। अमरीका, रूस और सऊदी अरब की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने ने अपने बयान में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सऊदी वजारत खारिजा का कहना है, दहशतगर्द हमलों में जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत करते हैं। रूस का पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में तामीरी ताउन बढ़ाने का आज़म। तर्जुमान रूसी वजारत खारिजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करते हैं। हुकूमत 9 अरब डॉलर का बैरूनी कर्ज रोल ओवर कराने में नाकाम। IMF ने प्रोग्राम मुअख्खर कर दिया। वजारत इक्तिसादी उमूर की रिपोर्ट में तस्दीक की गई। हुकूमत फौरी तौर पर बैरूनी कर्ज के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने नया शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान का नाम अब भी बोर्ड एजेंडे में शामिल नहीं। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। पहले मरहले में 6000 इंटर्नशिप ऑफर की जाएंगी। नौजवानों को 25,000 रुपये माहाना वजीफा मिलेगा। पहले फेज का दुरानिया 6 माह होगा। गुज़श्ता 2 बरसों में डिग्री मुकम्मल करने वालों को तरजीह दी जाएगी। अप्लाई करने वालों के लिए उम्र की हद 18 से 25 बरस मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, नौजवान कदम बढ़ाएं, रोशन मुस्तकबिल मुंतज़िर है। नौजवानों को माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, मरियम नवाज बाकी तमाम सूबों के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। मरियम नवाज का मिशन एक खुशहाल, पुरअमन और तरक्की याफ्ता पंजाब है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाए। हुकूमत ने कानून साजी का आगाज कर दिया। बिल कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में पेश करने का फैसला। तरमीमी बिल के मुताबिक जजेस की तादाद बढ़ाने से ज़ेर इल्तवा केसेस हल करने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट साइलिन को इंसाफ की बर वक्त यकीन दहानी करा सकेगी। जजेस तयनाती में मोहालियात, बैन अल-अक़वामी तिजारत और साइबर क्राइम के कवानीन में महारत मद्देनजर रखी जाएगी। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का कहना है, जजेस की तादाद का तयन ज़ेर इल्तवा केसों पर किया जाता है। हमें तादाद बढ़ाकर 24 करने की ज़रूरत पड़ सकती है। चीफ जस्टिस की तौसी के लिए आइन में तरमीम सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ होगी। चीफ जस्टिस को खुद तौसी से इनकार करना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि शरीफ खानदान की वजह से
मुल्क बदतरीन दौर से गुजर रहा है। मैंडेट चोर हुकूमत हर गैर आईनी इक़दाम कर रही है, इसके भयानक नताइज सामने आएंगे। जुडिशल कमीशन का इजलास 13 सितंबर को तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में जजेस तकर्री के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा। इजलास की सदारत चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। इंटरनेट सुस्त रवि की वजह सबमरीन केबल्स में खराबी करार। पीटीआई हुकाम के मुताबिक 7 में से 2 सबमरीन केबल्स में खराबी है, एक केबल मुरम्मत कर दी गई। सूरत हाल में बेहतरी आएगी। दूसरी केबल में खराबी अक्टूबर के शुरू में दूर होने का इम्कान है। सदर आसिफ अली जरदारी का सिंध का क्रिकेट टैलेंट परवान चढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। SPL के वफ्द की सदर मुमलिकत से मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा कि सिंध के नौजवानों को जदीद कोचिंग और रहनुमाई के मौके फराहम करना होंगे। वफ्द ने सदर मुमलिकत को SPL की शर्ट भी पेश की। फजलुर रहमान मिस कॉल मारते हैं, PTI वाले भागे भागे आते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का तंज। कहा PTI वाले रोज मौलाना से मुश्किल से निकलने का नुस्खा पूछते हैं। फजलुर रहमान जीरक सियासतदान हैं, वो PTI से चुन चुन कर माजी के बदले ले रहे हैं। गवर्नर KP की दाता दरबार पर हाजिरी, फूलों की चादर भी चढ़ाई। इंतजामिया आखिरी वक्त पर जाकर जलसे का NOC क्यों मुअत्तल करती है? लोग दूर दराज से चल चुके होते हैं, बाद में पता चलता है जलसा मुअत्तल हो गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। PTI जलसे का NOC मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत केस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हम इस वक्त हालत जंग में है, पाकिस्तान बलोचिस्तान में जो हो रहा सबके सामने है। आप पहले बता दिया करें, सिक्योरिटी खदशात हैं, इजाज़त नहीं दे सकते। एडवोकेट जनरल की 8 सितंबर के जलसे की इजाज़त की यकीन दहानी। अदालत ने समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। उधर PTI का 15 सितंबर को मीनार पाकिस्तान में जलसे का फैसला। जलसे की इजाज़त के लिए ज़िला इंतज़ामिया को दरख्वास्त दे दी है। परवेज इलाही, रासिक इलाही और ज़ारा इलाही के नाम PCL से निकलवाने के लिए दरख्वास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। परवेज इलाही 20 सितंबर से 5 अक्टूबर तक उम्रा और UK के लिए जाना चाहते हैं। बांग्लादेश ने जमात इस्लामी पर पाबंदी खत्म कर दी। पाबंदी के खात्मे का नोटिफिकेशन जारी। कहा गया, जमात इस्लामी किसी दहशतगर्दाना सरगर्मी में मुलव्वस नहीं। साबिका वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी। स्पेशल अफराद के खेलों के आलमी इवेंट पैरा ओलंपिक्स का आगाज। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी एथलीट हैदर अली कर रहे हैं। वाहिद एथलीट हैदर अली डिस्कस थ्रो इवेंट में 6 सितंबर को एक्शन में होंगे। यूराग्वे के फुटबॉलर जॉन एस्कोवेर्दो का दौरान खेल इंतकाल। ब्राजील में मैच के दौरान दिल की धड़कन बंद हुई। 27 साल खिलाड़ी को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जाम पर न हो सके।